नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो हम क्या करेंगे कि ये जो है काइट हाईटेक का जो स्टार्टर है, आज हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कि ये स्टार्टर को हमने आज तक कभी भी रिपेयर नहीं किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती कि अगर आपने आज तक कोई स्टार्टर रिपेयर नहीं किया तो आपको ये स्टार्टर रिपेयर करने नहीं आएगा। आप कोई भी एक स्टार्टर रिपेयर कर लो तो और बाकी जो सारी जो स्टार्टर हैं आप वो रिपेयर कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस जैसा है वैसे करना है। जैसे हम खोलते हैं तो उसको देख लेना है कि उस स्टार्टर के अंदर क्या है और बस उसी तरह जो है करने की कोशिश कर लेना है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि स्टार्टर के अंदर क्या क्या फॉल्ट हो चुके हैं। दोस्तों हुआ क्या था, जब ये स्टार्टर ख़राब हुआ तो मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो खोल दी थी। आप देख सकते हो इसके अंदर के बस 2 पट्टियाँ ख़राब थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह जो है पट्टियाँ ख़राब हो चुकी थी, कुछ इस तरह, इसीलिए जो है मैंने इसको पूरा तरह से खोल दिया है। कुछ अच्छी थी, कुछ ख़राब हो चुकी थी। और जो ये जो है बेस बोलेंगे या फिर जो भी कुछ बोलेंगे, ये बेस का जो है सारा चीज़ जो है ख़राब हो चुका था। अब बस इसको रिपेयर करना है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर 2 जो पट्टियाँ जल गया था, इसी की वजह से इसको रिपेयर करना है। इसके अंदर जो है रिले, ये जो है रिले अभी अच्छे कंडीशन में है और कॉइल भी अच्छा है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। तो चलिए अभी फटाफट से इसको रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप मार्केट में जाएंगे और हाईटेक का स्टार्टर खरीदे हैं, वो जहाँ से खरीदे हैं वहाँ आपको मार्केट में जाना है। और इसका जो है बेस मतलब कि सबसे जो मेन पार्ट है, इसके बिना हम स्टार्टर को रिपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको ले आना है मार्केट में। जब आप दोस्तों मार्केट में से नया लाएंगे बेस, तो उसके साथ आपको ऐसा कुछ बेस देखने को मिल जाएगा इस तरह। तो चलिए अभी फटाफट से इसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमें स्क्रू निकालते हैं तो इसके अंदर ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक रेडीमेड आ जाती हैं, तो अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो अच्छे जो पट्टियां हैं वो निकाल के इसके ऊपर प्लेसमेंट करेंगे। एक पट्टी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी बस उस तरह कर देना है, कोई बड़ी चीज़ इसके अंदर है नहीं। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला स्क्रू जो है इसको निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह निकालने के बाद ये जो पट्टी है ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ये वाली पट्टी। इसको क्या करना है, ये जो स्क्रू है इसको ढीला कर देना है। इसको भी निकाल लेना है। बस इसके पीछे में जैसे पट्टी थी ये वाली, इसको फंसा देना है कुछ इस तरह। और फिर से ये जो क्लिप है इसके ऊपर रख देना है यहाँ पर। और इसका जो नट जो है इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ। तो चलिए इसी तरह जो है बाकी जो पट्टियाँ हैं आपको कस देने हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए अभी फटाफट से कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास एक पुरानी पट्टी है, एक जो है नई पट्टी पता नहीं अभी कहाँ पर चली गई। तो एक जो है पट्टी मेरे पास है, तो मैं फ़िलहाल मैं यही बिठा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं ज़रूर बिठाऊँगा। मैं आपको सिखाने के लिए बस यही बिठाऊँगा। तो ये जो है सारी पट्टियाँ जो हैं कुछ इस तरह प्लेस कर लेने हैं, एकदम सिंपल सा काम है। अभी जो अगला जो काम आपको ये करना है कि ये देखिए मेरे पास पहला कॉन्ट्रैक्टर ये था, मतलब ये जो बेस था। तो ये जो पट्टियाँ हैं इसको निकाल के कुछ इस तरह इसको भी कर लेना है। तो ये जो पट्टियाँ निकाल के यहाँ पर बिठानी है। तो अभी देखिए कुछ इस तरह कर लेंगे हम, ये भी दोनों भी सेम होगा, कुछ इस तरह कर लेना है। और देखिए ये पे जो पट्टी है मैं यहाँ पर निकालता हूँ, इस तरह निकालनी है। ये वाली पट्टी जो रिले में अटैच होती है, इस वाले रिले में, तो इसको यहाँ पर आपको फंसा देना है। ये जो है हमने कुछ इस तरह ये जो पट्टियाँ निकालना है कुछ इस तरह यहाँ पर बिठानी है।
3 पट्टियां हैं, फटाफट से निकाल के इसको बिठा लेना है। तो यहाँ पर जो हम रिले के अंदर जो इनपुट देते हैं यहाँ से इन तीनों पट्टी में से, तो ये जो है वो यहाँ पर इस तरह कुछ सेट हो जाएगा। ये अभी हम नहीं बिठाएंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर की जो कॉइल है और ये सारी चीज़ें बिठानी। ये वाला कॉइल ये लोहे का कुछ इस तरह है और ये भी लोहे का है और ये हमें इसके अंदर बिठाना होगा। और इसके अंदर और एक कुछ चीज़ें हैं जो बिठानी होंगी। इसके अंदर ये वाली जो हैं पट्टियाँ भी बिठानी होंगी, ये अटैच होंगी इस वाले खांच में। तो ये पहला हमें काम कर लेना है। उससे पहले हम एक बात बताएंगे आपको कि ये जो है यहाँ पर कॉइल फंस जाती है और कॉइल फंसने की वजह से इसके अंदर जो है मैग्नेट उत्पन्न होता है। इसी की वजह से यहाँ पर जो है गन जो लगा है, इसको हमें क्या करना है कि ऐसे जो पॉलिश पेपर जो है इसकी मदद से इसको सबसे पहले जो है साफ़ कर लेना है कुछ इस तरह। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए ताकि यहाँ पर हमारे पास नई पट्टी जो है अभी फ़िलहाल नहीं है, पता नहीं कहाँ पर पड़ गई। ठीक है, अभी जो है अगला जो काम है मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। देखिए, अभी इसको कुछ इस तरह रख देना है। फिर उसके बाद हमें लेना पड़ेगा ये वाला। इसके अंदर जो है कुछ पट्टियाँ अटक जाएगी। जो ये वाली जो है बीच वाली है, जिसको कुछ इस तरह खांच है, ये बीच वाली है, इसको भी लेना है, कुछ इस तरह खांच में अटका देना है। और ये जो है साइड वाली है। तो ये जो पट्टियाँ हैं कुछ इस तरह हमें इसके अंदर लगानी है। और ये जो पट्टियाँ हैं वो चली जाएगी कुछ इस तरह। इसके अंदर जो खांच है ये आपको दिख रहे हैं इधर से उधर, तो इसके अंदर ये बिठा देना है। दोस्तों, ये जो है इसके अंदर जा नहीं रहा था, ये जो है यहाँ पर जो है घिस रहा था, क्योंकि इसके जो होल जो हैं 4 वो बहुत ही छोटे आ चुके हैं। ये वाले जो होल हैं बहुत छोटे आ चुके हैं। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसका जो साइड जो है कट निकालना पड़ा। चाकू की मदद से आप निकाल सकते हैं और फिर ये आसानी से बैठ जाएगा। ये देखिए, बड़े आसानी से ये कुछ इस तरह बैठ जाएगा। अब यहाँ पर पट्टियाँ बैठने वाले हैं। फिलहाल हम कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब यहाँ पर अगला जो प्रोसेस ये रहेगा कि यहाँ पर हमें स्प्रिंग बिठानी होंगी। तो ये वाली स्प्रिंग बैठ गई। इससे अव्वल एक हमें काम करना है। इसको मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर रख देता हूँ। इसको जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरह। अभी अगला जो काम ये करना है, इसको भी अच्छी तरह से घिस लेना था पॉलिश पेपर की मदद से। अब ये वाला चीज़ हम लेंगे। ठीक है, अभी इसको क्या है कि ये वाली पत्ती जो है इसके अंदर बिठानी पड़ेगी हमें। कुछ इस तरह ये बैठ जाएगी। ये इसलिए है, ये जो कॉइल्स आती है, ये वाली कॉइल, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये जो कॉइल है इसके ऊपर हिलना नहीं चाहिए, इसलिए ये वाली पत्ती है। तो इस पत्ती के बाद कुछ इस तरह ये जो है कॉइल बैठ जाएगी। अभी पत्ती की वजह से ये कॉइल वर्किंग कर रही है, यानी कि जाम बैठ जाएगी। नहीं तो ये हिलता रहेगा हमेशा, तो थोड़ा सा हमिंग करेगा। इसलिए ये पत्ती अभी बिठाएंगे और कुछ इस तरह ये सेट बन जाएगा। ये सेट बनने के बाद हमें जो है इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह प्लेसमेंट करनी है कि ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अंदर अटकने चाहिए। हमें कुछ इस तरह इसकी जो प्लेसमेंट करनी होंगी कि ये वाले जो स्प्रिंग है वो इस खांच के अंदर अटकने चाहिए। तो हम कुछ इस तरह रख देते हैं। तो इसका जो है कुछ इस तरह रखना पड़ेगा। इसको यहाँ पर रिले आएगा और ये जो है हमें जो कॉइल इस तरह बिठानी पड़ेगी। कुछ इस तरह जो है ये बैठ जाएगी। अभी हमें देखना है कि खांच में ठीक से बैठा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पर जो स्प्रिंग है खांच में बैठ चुकी है इधर से। अभी इधर से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी स्प्रिंग अच्छी तरह से अंदर बैठ चुकी है। तो चलिए, हमारा ये जो सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हमें इसके अंदर ये वाला जो है पत्ती, ताकि ये जो ना हिले इसलिए बिठाना है। अभी ऐसा देखेंगे हम तो यहाँ पर रिले आ जाएगा और रिले इसलिए आएगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नट बोल्ट करने हैं। तो इसको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह बिठाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें स्क्रू टाइट कर देने हैं। अब आप देख सकते हैं हमने चारों जो स्क्रू हैं वो टाइट कर लिया है।
अब इसको हम खोल के देखते हैं, दो कुछ इस तरह आपको कॉन्टैक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो पूरा जो सेट है वो बन गया कॉन्टैक्टर का। अभी देखिए इसके अंदर जो है कुछ इस तरह मूवमेंट आ रहा है। जब हम इस कॉइल को मैग्नेट देंगे यहाँ पर, सॉरी जो कॉइल के जो आ रहे हैं यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम करंट देंगे तो ये कुछ इस तरह अंदर जाएगा और फिर इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी है उसको ये बाहर धकेल देगा अगर हम यहाँ पर की तार निकालेंगे। तो अगर कुछ इस तरह हमारा वर्किंग हो रहा है तो ये कॉन्टैक्टर बिल्कुल हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। इसका अगला जो प्रोसेस ये है कि अभी इसको रिले इंस्टॉल करना है। तो रिले कैसे करेंगे इंस्टॉल, बस इस स्क्रू को खोलना है थोड़ा थोड़ा सा, और ये जो है 3 जो नट हैं इसके अंदर अच्छी तरह से कस देने हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो है पत्तियाँ आपको अच्छी तरह से बिठा लेनी है। अभी देखिए यहाँ पर कि एक जो पत्ती है वो ठीक से बैठ नहीं रही, तो मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर लेता हूँ, फिर ये बैठ जाएगा। कुछ इस तरह ये बैठ गया, तो अभी इसको टाइट कर देंगे। तो हमने इसको रिले भी जोड़ दिया, कुछ इस तरह ये दिखेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो गया है, रिले भी हमने अटैच कर दिया। अभी इसको जो अगली जो बारी आती है इसको हमें पट्टियाँ जोड़नी है। अभी जो हमारा जो सेट है पूरा यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, ये पूरा अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। ओके, तो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इतने जो सारी चीज़ें हैं इंस्टॉल कर देना है। एक जो है पट्टी इंस्टॉल करना है, फिर एक कैप और ये स्प्रिंग। अभी इसका हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, बड़ा ही आसान है, आप देख सकते हो। इसको मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। यहाँ पर एक आप खाँच है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक खाँच है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पट्टी को यहाँ पर डालेंगे। ये पट्टी डालने के बाद फिर हमें एक कैप लेना है, छोटा सा कैप है ये पट्टी के ऊपर कुछ ऊपरी हिस्से कुछ इस तरह इसके ऊपर डाल देना है। ये जो कैप है कुछ इस तरह आपको ऊपरी इस तरह जो खांच जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो स्प्रिंग है इधर उधर ना हिले। अब ये स्प्रिंग का अटैचमेंट आपको करना होगा। इस जो है खांच के अंदर आपको स्प्रिंग रख देना है कुछ इस तरह, और यहाँ पर भी खांच है इसको, तो इस खांच के ऊपर मैं सबसे पहले अटका देता हूँ इसको। यहाँ पर अटका दिया, अब उठा के इसको कैप के अंदर ढकेल देता हूँ इस तरह। जो कुछ इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक खांच है, इस खांच के अंदर जो है इसको भी एक खांच है, यहाँ पर इस खांच के अंदर स्प्रिंग अटक गई, और ये जो स्प्रिंग है इस कैप के जो ऊपर है अटक चुकी है। अभी ये जो पट्टी है पूरी वर्किंग कर सकती है, देख लो। ओके, तो इसी तरह जो है इन चारों के अंदर हमें जो पट्टियां हैं वो सेट कर देना है। अब दोस्तों हमने चारों भी जो पट्टियां हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं। ठीक है, अगली जो बारी है इस कैप की। तो ये वाला जो कैप है हमें इसके ऊपर बिठाना होगा। कुछ इस तरह ही बैठ जाएगा। तो इस पट्टियों के अंदर कुछ अगर ख़राब होंगे, इसकी वजह से ये कैप है पट्टियों के लिए। ये स्पेशली मुझे लगता है कि नहीं बिठेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन पट्टियाँ हमारी साफ़ सुथरी रहने के लिए बिठाना चाहिए। अभी ये तो काम हो चुका है। ठीक है, ये जो स्टार्टर है वो एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, और हाईटेक कंपनी का है। ये तो हो गया, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्टर पूरा बन चुका है।
तो चलिए अभी सबसे पहले जो बात है, अभी यहाँ पर हमारा पूरा जो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम वायरिंग की। तो वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो है नीली तार, इसको जो है वो यहाँ पर बिठा देनी है। वो यहाँ पर ये जो है होल्डिंग पट्टी है जो स्टार्टर को ऑन करने के बाद पकड़ के रखती है, ऑन करके रखती है। ये जो तार है यहाँ पर बिठाएंगे। कितना छोटा स्टार्टर है, देखिए कितना छोटा स्टार्टर है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो है नीली लिंक हमने यहाँ से यहाँ पर बिठा दी, ये हमने पहला काम किया। दूसरा काम अब ये करेंगे कि ये जो है यहाँ से P4, P1, P2, P3, P4, ये जो P4 है यहाँ पर जोड़ देना है होल्डिंग पट्टी के लिए। तो चलिए ये जो है हमने P4 जो है यहाँ पर होल्डिंग पट्टी को जोड़ दिया। अभी कौन सा तार बचा है, ये एक लिंक रह चुके हैं हमारे पास, ये वाली रिंग। तो ये जो लिंक है किस तरह करना पड़ेगा, ये जो लिंक है हमें यहाँ से इनपुट यहाँ से लेना, एक नंबर में से इनपुट लेंगे, यहाँ से इनपुट लेंगे। मतलब इस कॉइल के लिए यहाँ से करंट जाएगा जो कॉइल की कोई भी एक टर्मिनल में जाएगा। तो मैं ए वाला टर्मिनल लेता हूँ, इसके अंदर जोड़ूंगा। तो ये वाला जो तार है यहाँ से इनपुट में से यहाँ से कॉइल को मिल गया, ठीक है, ये तो कॉइल के लिए मिल गया। अभी अगला जो तार है यहाँ पर एक बचा है पॉइंट और यहाँ पर एक बचा है। तो यहाँ पर 3 मोटर के लिए जाएंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। ये 3 मोटर के लिए होंगे इनपुट, जैसे हम तीनों के अंदर इनपुट देंगे ये 3 आउटपुट होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जोड़ दिया। अभी हमें यहाँ से लेके यानी कि P1 से लेके इस कॉइल के लिए एक लिंक चाहिए मेरे पास। फिलहाल ये जो तार है मैं आपको दिखाने के लिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जोड़ना है इसके लिए ऑटो स्विच, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं इसके बिना स्टार्टर अधूरा है। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं फटाफट फटक से। ओके, ये वाली जो लिंक है हमें ये वाले जो कॉइल का जो पॉइंट है वो यहाँ पर जोड़ देना है। इसके लिए हमको क्या, इसको हमने ऑटो स्विच जोड़ा था, इसलिए ये जो लिंक है हमारे पास फिलहाल गायब है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑटो स्विच के तार जोड़ते हैं। तो ये भी लिंक हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो सारा मुझे लगता है कि पूरा जो वायरिंग है वो ख़त्म हो चुका है। इस स्टार्टर का पूरा वायरिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह रहेगा। इसका फंडा क्या रहता है कि जब इस 2 कॉइल को अगर हम फेज करंट देंगे तो ये जो है स्टार्टर ऑपरेट होगा। तो इन 2 जो टर्मिनल को है वो वोल्टेज कहाँ से मिल जाता है। पहली जो बात है हम यहाँ पर तीनों में इनपुट देते हैं, तो यहाँ से इस कॉइल को डायरेक्टली यहाँ पर वोल्टेज मिल जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है यानी कि दूसरा जो फेज़ है इस कॉइल को चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो घुमा फिरा क्या आता है, क्योंकि ये जो सारा जो स्टार्टर है वो बटन पे ऑपरेट हो। वो कैसे होगा, देखिए एक डायरेक्टली जो एक टर्मिनल जो है मेन फेज़ है वो कॉइल के अंदर इसके अंदर चला गया। दूसरा फेज़ अगर हम यहाँ पर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसको होल्डिंग भी करना है, इसीलिए दूसरा फेज़ क्या होता है यहाँ से लिया जाता है फेज़ इस पीले तार के अंदर से यहाँ पर आ जाता है। इन दोनों की कंटिन्यूटी जुड़ी रहती है, सॉरी टूटी हुई रहती है। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जुड़ जाती है। तो इस पीले तार के अंदर से यहाँ से करंट आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है यहाँ पे, और जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाता है। यहाँ से करंट आने के बाद ये करंट यहाँ से नीले तार के अंदर से होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, P2 के अंदर आ जाता है। और ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी जुड़े ही होते हैं और जब हम बटन प्रेस करते हैं तो टूट जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए इसको इसको अगर हम बनाएंगे तो इन दोनों की कंटिन्यूटी टूट जाएगी। अगर इसको ऑन करेंगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, इसको ऑन करेंगे तो जुड़ जाएगी। तो कुछ इस तरह इसके दोनों बटन रहते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको हमने ऑन किया तो ये जुड़ जाएगा। जुड़ जाने की वजह से यहाँ से करंट यहाँ से आएगा। यहाँ से करंट आने के बाद यहाँ तो क्या है कि पहले से ऑलरेडी जुड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ से इसमें करंट चला जाएगा और टाटा हमारा ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट आके कॉइल ऑपरेट होगी, ऑन होगी। और जैसे भी हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो तार है ना, हमने ये जो कनेक्शन है ना होल्डिंग पट्टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये जो सारा जो कनेक्शन है इसको करंट जो है यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये स्टार्टर को ऑन करके रखेगा। ये जो है नीली तार वाला इसको होल्ड डाउन करके रखेगा और ये स्टार्टर हमेशा ऑन होता रहेगा। और जैसे हम ऑफ करने जाएंगे तो क्या हो जाता है कि देखिए हमारा करंट इस पीली तार के अंदर से यहाँ पर आ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक आने के लिए हमें इसको प्रेस करना होगा। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा स्टार्टर ऑन होने की वजह से ये देखिए तार यहाँ पर जुटा है, अगर इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ से इस होल्डिंग पट्टी में से इसको ऑन करके रख जाता है, यहाँ से करंट यहाँ से बहने लगता है और ये जो सारा है सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और लेकिन ये जो करंट है ना यहाँ से आया है, तो अगर हम इस तार को काट देंगे चालू स्टार्टर में, अगर ये तार काट देंगे स्टार्टर गिरेगा ना, तो इस तरह इस बटन दबाएंगे तो स्टार्टर गिर जाता है। तो थोड़ा सा वर्किंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा पूरा जो कॉन्टैक्टर है वो रेडी हो चुका है। बस अभी जो है इसके अंदर जो है कुछ इस तरह ये फिट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर जो है स्क्रू हैं कुछ, यहाँ पर स्क्रू कुछ इस तरह टाइट हो जाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो स्टार्टर है वो बन जाएगा। दोस्तों मैं आखिर में इस स्टार्टर के बारे में बताना चाहूँगा। एक जो पट्टी है हमारी पुरानी है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 पूरे जो हैं वो नए पट्टियाँ हैं, ठीक है। जो पुरानी पट्टी है वो सिर्फ इसी पर है। दोस्तों ये पुरानी पट्टी हो तब भी इस मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, क्योंकि ये स्टार्टर को होल्ड करने के लिए पट्टी होता है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। जो लोड होगा जो हमारा मोटर जुड़ेगा वो इसके ऊपर जुड़ेगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी की वजह से ये पट्टियाँ हमारी जो मैटर करती हैं मोटर को अच्छे चलने से, इस पट्टी का कोई महत्व नहीं है, मतलब महत्व है लेकिन ये जलेगा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे तब भी चलेगा, ये पुराना ही रहने देंगे। और ये जो नई पट्टियां हैं बस 1 2 3 4 5 6 पट्टियां नई होनी चाहिए और ये भी जो है वो नई होनी चाहिए, बस हमारा काम अच्छी तरह से चल जाएगा। तो आखिर में दोस्तों हमने जो है ये वाला जो स्टार्टर है इसको रिपेयर कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई जली वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर के जो पट्टियाँ थे वो हमने पूरी नई डाल दी हैं और अभी ये जो स्टार्टर है बिल्कुल रेडी है। हम आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। तो चलिए इस बटन को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर ऑटो स्विच नहीं जोड़ा है, ठीक है। देखिए ये देखिए ऑन हो चुका है स्टार्टर। ये देख लो पानी भी आ गया यहाँ से। तो दोस्तों ये जो पैनल बॉक्स है पूरा किस तरह बनाया वो देखने के लिए आपको इस वीडियो के एंड में पार्ट 1 मिलेगा, तो पूरा पार्ट 1 देखिए। तो ये पूरा स्मार्ट पैनल बॉक्स है जिसके अंदर मोटर हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। और जो स्प्रे जो है मोटर ये वाली भी ऑटोमेटिक है, जैसे भी इसके अंदर की दवाई ख़त्म हो जाती है तो ये स्प्रे मोटर जो है बंद हो जाती है। तो सारी जो चीज़ें हैं इसके पार्ट हैं। इसका जो पार्ट 1 है हम इस वीडियो के एंड में देंगे, तो सारे पार्ट आपको मिलते जाएंगे ऑटोमेटिकली।